आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री, जिसमें हम सिख कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे। और उस कम्युनिटी के बारे में ये कहा जाता है कि वो पूरे विश्व में सबसे कम आबादी की रिलीजियस कम्युनिटी है। भारत में कहें तो केवल 5% लोग ही सिख से हैं, बट इनका इतिहास बहुत ही खूबसूरत रहा है, बहुत ही साहस भरा रहा है। तो इसमें हम आज जानेंगे कि सिख के जो बारे में हम सब जानते हैं कि गुरु नानक देव उसके फाउंडर हैं, लेकिन कई बार सवाल आते हैं कि इनके 10 गुरुओं के बारे में आते हैं। अब जैसा जैसा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो ये नहीं अब रह गया है कि कौन से गुरु के बारे में पूछेंगे। ये किसी भी गुरु के बारे में पूछ सकते हैं कि ये किस नंबर के गुरु थे, अभी किस क्रम अनुसार हमें कई बार पूछ सकते हैं कि किस क्रम पे ये गुरु आते हैं। उसी क्रम को अगर एक तरीके से यदि हम पढ़े तो हमें ये याद रह सकता है। वो तरीका है कि रिदम के साथ हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले इसके जो फाउंडर हैं सिख कम्युनिटी के, गुरु नानक जी हैं, और उन्होंने ही सिखिज़्म धर्म का प्रचार प्रसार किया और स्थापना की। उसके बाद आते हैं गुरु अंगद। कहने मतलब पहले गुरु नानक आए, गुरु जी, उसके बाद आए गुरु अंगद। और उन्होंने ही जो सिख के लिए, एक सिख संप्रदाय के लिए जो भाषा का विकास किया, एक किताब लिखी गुरु ग्रंथ साहिबा, तो उसको एक स्क्रिप्ट दी, एक लिपि दी, जिसका नाम रखा गया गुरुमुखी। ये किस गुरु ने दिया? गुरु अंगद जी, जो कि सिखिज्म कम्युनिटी के अनुसार दूसरे क्रम पे आते हैं गुरुओं के। उसके बाद आते हैं अमरदास, फिर रामदास, और उसके बाद अर्जुन देव। यदि क्रम देखें, पहले आए हमें गुरु नानक देव, उसके बाद गुरु अंगद। देखिए, गुरु नानक, गुरु अंगद, ठीक। उसके बाद अमरदास, रामदास। अब हिंदी में देखें तो पहले ए आता है, उसके बाद ही आर आएगा ना, इसलिए पहले हम अमरदास करेंगे, फिर रामदास। अब देखिए, पहले हो गए हमारे कौन से? गुरु नानक। फिर उसके बाद गुरु जो आए दूसरे, वो अंगद, जिन्होंने अंगद की तरफ पैर थामा और सिख समुदाय को एक पहचान दी, एक उनको अपनी भाषा दी। तो वो अंगद के पाँव की तरह काम किए सिख समुदाय के लिए। तो आधार स्तंभ को और मजबूत किया, इसलिए दूसरे नंबर पे गुरु अंगद भी हुए। फिर उसके बाद आते हैं अमरदास। आप ऐसे ही कर सकते हैं कि सिख कम्युनिटी को जो आज इतने मुकाम पहुंचाया गया, उनके नाम से वो अमरदास, अमर किए। फिर उसके बाद आते हैं रामदास। तो जो दास करके हैं, ये तीसरे चौथे नंबर। अब आते हैं, देखिए, अमरदास, रामदास। राम जी के बाद आते हैं कौन? अर्जुन देव। राम जी भी धनुर्धर थे, और अर्जुन को भी हम लोग जानते हैं महाभारत के धनुर्धर हैं। तो वैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, रामदास के बाद अर्जुन देव, ठीक। अब अर्जुन देव के बाद आते हैं हर गोविंद और हर राय। मतलब समझिए, राम, अर्जुन, अब उसके बाद हर है। पहले क्या है? गुरु आए, ठीक। फिर उसके बाद अमर हुए, गुरु आए नानक, फिर गुरु अंगद, उसके बाद अमर हुए, फिर रामदास आए, फिर राम जी के बाद अर्जुन देव आए, फिर उनके बाद हर गोविंद और हर राय। क्या? हर गोविंद, हर राय और हर किशन। गोविंद, राय, किशन, तो कौन है? हर गोविंद, हर राय, हर किशन। ये 3 नाम आए। कैसे है? हर गोविंद, हर राय, हर किशन। और फिर लास्ट 2, मतलब कि सेकेंड लास्ट, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद जी। तो ये हमारे तेग बहादुर साहब हैं, और फिर गुरु गोविंद जी। गुरु गोविंद जी तेग बहादुर जी के सपुत्र रहते हैं। ये इसी क्रम में है, और यदि हम इस क्रम को याद करने की कोशिश करें तो आपको आराम से याद हो सकता है। वो ये है, पहले कौन है? गुरु नानक। फिर उनके बाद इस धर्म को स्थापित किया गुरु अंगद जी ने। फिर उसके बाद आपको इसे सही मार्ग पे जो अमरता का पहुँचाया, जिन्होंने ऊंचाइयाँ दी, अमरदास। अमरदास के बाद भगवान का नाम जपते हैं, रामदास। फिर रामदास की तरह धनुर्धर हैं अर्जुन देव, और अर्जुन देव के बाद आते हैं हर गोविंद, हर राय, हर किशन। फिर आते हैं गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद। तो इस प्रकार हम 10 सिख गुरुओं को याद कर सकते हैं उनके क्रमानुसार। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताएं। अगली बार मैं इसे और भी वृत्तांत से और भी डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा, और कुछ ऐसे ही
वीडियोज़ आप लोग के समक्ष लाऊंगा।